हेलो गर्ल्स। अगर आपने अपने बालों पे कोई भी हेयर ट्रीटमेंट लिया है लाइक केराटिन, स्मूथनिंग या फिर केरास्मूथ, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसे अंत तक देखिए। इसमें मैं आपको पूरे ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं गौतम मेहता, हेयर एंड ब्यूटी एक्सपर्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेयर ट्रीटमेंट के बाद हमें कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं उस टॉपिक पे है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम सैलून में जाते हैं, हम हेयर केराटिन करवाते हैं, हेयर स्मूथनिंग करवाते हैं, केरास्मूथ करवाते हैं। वो प्रोसेस होने के बाद जब हम सैलून से आते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं। अब हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है कि आफ्टर सैलून जो ट्रीटमेंट हमने लिया है उसके हमें कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं। तो एक नॉर्मल सी बात है कि हमें वो प्रोडक्ट के लिए रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है सैलून वाले की। तो सैलून वाला जो प्रोडक्ट्स हमें रिकमेंड करता है वो हम यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उन प्रोडक्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो आज मैं आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा। अक्सर क्या होता है कि जो भी हम केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, सपोज कीजिए आपने केराटिन ट्रीटमेंट लिया है। अगर केराटिन ट्रीटमेंट लिया है तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो हेयर्स हैं उन पे एक केराटिन की हल्की लेयर बनती है। अब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो सल्फेट एंड पैराबिन यूज होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो सल्फेट एंड पैराबिन फ्री होते हैं। तो जो सल्फेट यूज किए हुए, जिसमें सल्फेट होता है, वो प्रोडक्ट जब हम यूज करते हैं तो हमारे बालों की जो केराटिन है, जो ये लेयर्स होती हैं, उनको साथ ले जाता है। जो हेयर होते हैं उनसे केराटिन को रिमूव कर देता है, तो हमारे बाल जो होते हैं दोबारा वैसे ही हो जाते हैं। दूसरा, जो अब हम स्मूथनिंग करवाते हैं तो उसमें हमारी स्मूथनिंग होती है, हमारा बोन ब्रेक होता है। अगर हम सल्फेट एंड पैराबिन फ्री यूज प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जिनमें सल्फेट एंड पैराबिन होता है, वो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो वो हमारे बालों के बोन को वापस बना देते हैं और हमारी स्मूथनिंग को खराब कर देते हैं। तो अब हमें कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं, ये आपको मेरी बातों से अभी तक की वीडियो से पता चला होगा कि सल्फेट एंड पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स ही हमें यूज करने हैं। बट मार्केट में बहुत सारे सल्फेट एंड पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स आते हैं, बट वो भी हम हर प्रोडक्ट अपने हेयर केराटिन स्मूथनिंग पे नहीं यूज कर सकते। उसका रीजन क्या है? सपोज कीजिए कि हमने एक सल्फेट एंड पैराबिन फ्री प्रोडक्ट यूज किया है जिसमें अनियन है, या फिर इस टाइप में कोई भी ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे केराटिन, इनको जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको खराब करता है। तो उन प्रोडक्ट्स में सल्फेट एंड पैराबिन फ्री यूज नहीं यूज कर सकते। तो फिर बात ये आती है कि हमें कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं। तो हमें सल्फेट एंड पैराबिन फ्री यूज प्रोडक्ट वो करने हैं जो हमारे हेयर को डैमेज ना करें, स्मूथ रखें, सिल्की रखें, बोन जो है उसको वापस से जोड़े नहीं, हमारी स्मूथनिंग केराटिन हेयर ट्रीटमेंट को बना के रखें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो हमारे हेयर केराटिन, हेयर स्मूथनिंग, हेयर केरा स्मूथ, इन सब प्रोडक्ट पे यूज करने हैं हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करते हैं GYK प्रोफेशनल हेयर शैम्पू। ये केरा स्मूथ शैम्पू है। अगर आप इसे यूज करना चाहें तो आप इसे केराटिन, स्मूथनिंग या केरा स्मूथ किसी भी हेयर ट्रीटमेंट के बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। शैम्पू के बाद जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट आता है वो हमें यूज करना होता है GYK प्रोफेशनल हेयर कंडीशनर। हेयर कंडीशनर आपके बालों को स्मूथ करता है, शाइन देता है और सिल्की बनाता है। थर्ड हम यूज कर सकते हैं इसका केरा स्मूथ हेयर मास्क। इसमें ये आपके बालों को नरिश करता है, नरिशमेंट देता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और जो बाल हैं उनको लॉन्ग टाइम के लिए जो ट्रीटमेंट है उसको मेंटेन करता है। आफ्टर दैट हमने शैम्पू कर लिया, कंडीशनर कर लिया और मास्क कर लिया। अब आप इन दोनों में से एक प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप केराटिन कंडीशनर यूज कर सकते हैं या फिर केरा स्मूथ हेयर मास्क यूज कर सकते हैं। ये सब प्रोसेस के बाद हमें यूज करना है GYK प्रोफेशनल हेयर सीरम। अब इन प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि जब हम कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें सल्फेट एंड पैराबिन प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। तो उनमें हमें क्या लगता है, हमें जो फॉर्म होती है वो एज कंपेयर टू सल्फेट शैम्पू या फिर जो हार्मफुल केमिकल होते हैं उनके कंपैरिजन में फॉर्म कम मिलेगी। तो अगर फॉर्म कम मिलती है तो इन चीजों से घबराना नहीं है। जिस शैम्पू में कम फॉर्म बनेगी, अगर वो आपका ऑयल, डर्ट, इंप्योरिटीज रिमूव कर रहा है तो वो शैम्पू आपके बालों के लिए अच्छा है। आप इस टाइप में कोई भी शैम्पू या फिर इस टाइप के कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए उसमें कोई भी ऐसे केमिकल ना हो, कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स ना हो जो आपके ट्रीटमेंट को खराब कर दें। अब सबसे मेन बात क्या आती है, इनके प्राइसेस की। प्राइसेस बहुत रीजनेबल हैं, क्वालिटी सुपीरियर है और रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही बेस्ट हैं।
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जीवाई के प्रोफेशनल कैरास्मूथ हेयर किट ले अपने बालों में। आपने कोई भी ट्रीटमेंट करवाया, चाहे केराटिन, स्मूथनिंग या फिर कैरास्मूथ, आपके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, आप ये प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि ये प्रोडक्ट्स आपके जो हेयर ट्रीटमेंट है उसको लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन करेंगे। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।